भाई साहब आज का मैच पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान तीसरी दफा आमने सामने थे और आज था ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल। जी हाँ जी, ये फाइनल पाकिस्तान ने जीत लिया है। जी हाँ जी, हमें गुस्सा तो बहुत आ रहा था जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, लेकिन हमें पता नहीं था कि भाई साहब हम ये मैच इतने डोमिनेंस से जीतेंगे कि भाई 140 करने के बाद भी हम 75 रन से ये मैच जीत जाएंगे। भाई साहब ये यकीन नहीं आ रहा था। भाई साहब बाबर आजम का मैच विनर आज हमें काम आया और क्या ही कमाल की नवाज ने परफॉर्मेंस दी है। बैटिंग के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज भाई साहब बॉलर्स का दिन था, स्पिनर्स का दिन था, तो भाई साहब बॉलर्स के ऊपर बात करना लाजमी है। उनके ऊपर आज हम पहले बात करेंगे, बाद में इसकी बैटिंग के ऊपर बात करेंगे और गलतियों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले सुन लो कि 140, 150, 160 यहाँ पे एक अच्छा टोटल था। 140 जब हुआ था ना, तब मुझे पता था कि ये एक डिसेंट टोटल है, मतलब कि इस तरह का डिसेंट के मैच यहाँ पे फंस जाएगा। फिर शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहले प्लेइंग 11 से। तो भाई साहब जो इतने दिनों से हम लोग कह रहे थे कि भाई साहब सुफियान मुकीम और इब्रार, इन दोनों को भाई साहब एक ही स्क्वाड में डालो, एक ही स्क्वाड में डालो, तो फिर भी आज फहीम अशरफ की कुर्बानी नहीं दी गई। लेकिन चलो कोई टेंशन नहीं है, फहीम अशरफ को खिलाया गया ना, कम से कम फहीम अशरफ से आज ओवर तो अभी चलो नहीं हो सके क्योंकि मैच इतना जल्दी खत्म हो गया। लेकिन भाई साहब यहाँ पे फहीम अशरफ को नहीं बिठाया गया, यहाँ पे एक और बॉलर मतलब के हारिस रऊफ को बिठा के यहाँ पे सुफियान मुकीम को भी अंदर लेके आया गया, जो कि ओके है, गुड है, टोटली जस्टिफाई है कि यार आपने एक अच्छा काम कर लिया कि हमें जो प्लेइंग लेवल में दो फुल मतलब के फुल और स्पिनर चाहिए थे, जो कि पार्ट टाइम ना हो, जो कि प्रॉपर सिर्फ स्पिन बॉलिंग कराते हो, जिनका एक ही फोकस हो कि भाई साहब मैंने जाना है और अगली टीम को रन देना है। तो भाई साहब तो ऐसे दो स्पिनर यहाँ पे आए हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा और होप सो कि हमारे पास जो अगला मैच है, एशिया कप में मैचेस है, उसके अंदर हमें कुछ इस तरह का स्क्वाड ही देखने को मिले, जिसके अंदर हमें लगभग दो फास्ट बॉलर, दो स्पिनर और एक हमारा नवाज इस टाइम फुल ऑन फॉर्म पे तो चल रहा ही है। तो भाई सब इस तरह का अगर देखने को मिलेगा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा जो है स्क्वाड वो बन जाएगा। हाँ मुझे पता है कि फहीम अशरफ नीचे से अच्छा स्कोर हमेशा करके दे रहे हैं, लेकिन वो 10-12 रन जो है ना वो कोई बॉलर भी जोड़ सकता है, लेकिन वो रोजाना नहीं जोड़ेगा। फहीम अशरफ भी ये चीज रोजाना नहीं करेंगे, वो भी फेल इतना ही होंगे जितना बॉलर फेल होंगे, क्योंकि मार्जिन बहुत कम होता है मार्जिन जो है ना, क्योंकि वो क्लीन हिटर तो है फहीम अशरफ, लेकिन उसका भी प्रेडिक्टेबिलिटी इतनी ही है जितनी किसी अच्छे बॉलर की या शाहिन शाह अफरीदी की प्रेडिक्टेबिलिटी हो कि यार वो स्कोर कर लेगा, इससे ज्यादा की नहीं है। भाई साहब यहाँ बॉलिंग की बात करें तो शाहिन अच्छे रिदम में नजर आए, अपने पहले ही ओवर में विकेट ली, 7 रन दिए 2 ओवर में, और यहाँ पे इनका पहला ओवर काफी ज्यादा कमाल का था। और दूसरे ही ओवर में इब्रार को भेज दिया गया यहाँ पे, ताकि इब्रार भाई साहब विकेट ले। और भाई साहब क्योंकि पता था, शुरू से पता लग गया था कप्तान साहब को कि यार फुल स्पिन हैवी विकेट है। पता नहीं वसीम अकरम लिख रहे थे ट्विटर पे, यार मुझे उनसे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो लिख रहे थे कि सीम विकेट है और यहाँ पे पहले इब्रार को डाल दिया, कुछ तरह का कुछ कह रहे थे, लेकिन ये स्पिन विकेट थी। और स्पिन विकेट के ऊपर इब्रार ने क्या ही कमाल, मतलब कि अपने शुरू में तो कुछ नहीं, मतलब कि पहले ओवर में कुछ नहीं, लेकिन अच्छी डिसेंट बॉलिंग करा के यहाँ पे 4 ओवरों में 2 विकेट ली और 4.25 की इकोनॉमी से इन्होंने बॉलिंग की। और कल वाले मैच में, लास्ट वाले मैच में 4 विकेट ली थी, 2 ली, जो भाई सब 2 मैचेस में कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। और होप्स हो कि अब एशिया कप में कुछ इस तरह का ही चलेगा। साइम अयूब से भी इस बार 3 ओवर करवा दिए गए। साइम अयूब से तो भाई सब हर मैच में 4 ओवर करवाए जा रहे हैं और उसको एक पूरा ऑलराउंडर बनाने की तैयारी है कि यार ये रन करे ना करे, बॉलिंग से बॉलिंग कराते रहो इससे हैं। तो 3 ओवर में 10 रन का है, 3.3 की इकोनॉमी और अच्छी डिसेंट बॉलिंग कराई, क्योंकि लोग सारे हावी थे, मतलब कि बाकी जो 3-4 बॉलर्स हैं वो हावी थे इस टाइम टीम पे। तो साइम अयूब के 3 ओवर ये बहुत अच्छे से निकल गए। तो भाई सब यहाँ पे सबसे पहले सबसे अहम नवाज की हमें बात करते हैं। सुफियान मुकीम 2.5 ओवर्स बॉलिंग कराई, थोड़ा लेट आए, लेकिन थोड़ा लेट उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन 2 विकेट ये भी लेके चले गए, जो कि 3.18 के उससे रन रेट से इकोनॉमी से ली। और यहाँ पे 9 रन दिए 2.5 ओवर्स के अंदर और 2 विकेट ये भी ले गए। और भाई साहब अब बात करते हैं हमारे मैच विनर बाबर आजम का। मैच विनर जो कि अभी सलमान लियागा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भाई बाबर आजम मैच विनर कहते थे, क्या ये मैच विनर भी है? तो उनका कहना ये था सलमान लियागा का, तो भाई बाबर भाई ने कहा तो सही कहा होगा। तो भाई बिल्कुल इसी तरह से आप
बांग्लादेश टूर ले लो, आप वेस्ट इंडीज टूर ले लो, आप अब ये वाली ट्राई नेशन ले लो, तो भाई साहब नवाज तो भाई साहब ऐसे आया हुआ है ना कि भाई बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर साइड पे उस बंदे ने कवर करके रखा हुआ है। हर साइड पे उस बंदे ने एक नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस हमें दिखाई है। शादाब खान की रिप्लेसमेंट पे ये आए थे और हम सबको डाउट्स थे कि यार नवाज को फिर वापस लेके आ गए, फिर हमें वही देखने को मिलेगा, लेकिन हमें क्या पता था कि नवाज भाई साहब हम सबको चुप करा के रख देगा, क्योंकि नवाज ने अपनी बैटिंग हो, अपनी बॉलिंग हो, हर मैच में परफॉर्मेंस दिखाई है, हर मैच में परफॉर्मेंस दिखाई है और अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छे रन्स करते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छी बॉलिंग भी। 4 ओवर के अंदर आज 19 स्कोर देके 5 विकेट ली, एक मेडन ओवर कराया और 4.75 की इकॉनमी से ये रन दिए, लेकिन एक हैट्रिक हुई, मतलब कि ओवर के लास्ट 2 बॉल्स पे उसने 2 विकेट ली और अगले ओवर अपने आने वाले जो ओवर की पहली बॉल पे वहां पे स्टंप आउट करवाया, तो वहां पे इसकी हैट्रिक हो गई और उसी ओवर में एक और विकेट लेके भाई साहब पूरी अफगानिस्तान को लिटा लिटा के मारा। और भाई साहब ये देख लो, टाइम ऐसा था कि 4 विकेटें थी या शायद 3 थी, 1 रन के ऊपर लगभग 4 विकेटें जो है वो नवाज ले चुका था, जो कि बहुत ज्यादा मैजिकल परफॉर्मेंस हमें नवाज की तरफ से ये देखने को मिली। भाई सब क्या राशिद, क्या नूर, क्या भाई हमारा जो नवाज है उसने सबको पछाड़ के रख दिया है यहाँ पे। भाई साहब यहाँ पे किसी को भी नहीं रहने दिया, कोई बंदा अफगानिस्तान में से खड़ा नहीं हो सका। राशिद खान ने थोड़ा सा मारने की हल्की फुल्की कोशिश की, उसको भी नवाज ने चलता किया यहाँ पे। भाई साहब बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटिंग की, तो भाई साहब साहिबजादा फरहान यहाँ पे आज 0 पे आउट हुए, लेकिन कोई टेंशन नहीं है भाई साहब, कभी कोई परफॉर्म करता है, कोई परफॉर्म करता है तो टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे साइम अयूब भी आज ज्यादा कुछ कमाल नहीं दिखा पाए, 2 चौके 90 के लगभग 89 के स्ट्राइक रेट से 19 बॉलों पे 17 रन बनाए। फखर जमान स्लो और ये साइम अयूब दोनों एक वक्त में साथ साथ खेलते जाते आहिस्ता, लेकिन साइम अयूब की नूर ने आते ही विकेट ले ली, राशिद खान की फखर जमान ने आते ही विकेट ले ली, फखर जमान की राशिद खान ने आते ही विकेट ले ली। तो ये भी मतलब स्लो खेल रहे थे, फंसे खेल रहे थे, ज्यादा अभी ये रिस्क नहीं ले रहे थे। बस ये है कि एक जो फखर जमान ने छक्का मारा था, कमाल का मारा था, दो एक जो चौके मारे वो भी काफी ज्यादा अच्छे मारे थे, मतलब कि वो ऐसे लग रहे थे कि यार उनकी बॉडी सही है, उनके बल्ले पे बॉल शॉल आ रहा है, वो टेंशन वाली बात नहीं है कि यार फखर जमान बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, नहीं, फॉर्म इनके सामने कुछ नहीं है, जिस दिन का दिन होता है ये चलते हैं, जिस दिन नहीं होता नहीं चलते। सलमान अली आगा 27 पे 24, मतलब कि स्ट्राइक रेट बुरे हैं क्योंकि स्पिन हैवी विकेट थी और यहाँ पे बॉल काफी ज्यादा रुक के आ रहा था, बैठ रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे जो सलमान आगा की जो विकेट है राशिद ने ली। लेकिन भाई साहब बात यहाँ पे नहीं आती, बात यहाँ आती है कि राशिद के उसी ओवर में, जिस ओवर में विकेट ली, वहां पे सलमान अली आगा ने भाई साहब राशिद खान को चार्ज किया। राशिद खान को फिर से एक ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के मारे हैं, 2 छक्के राशिद खान को मारे हैं। कभी हम ये पहले सोच भी सकते थे कि हमारा कोई बैटर आएगा और छक्के मारेगा, वो भी अगली टीम के प्रीमियम बॉलर को, जो कि दुनिया का जाना माना स्पिनर है, उसको रख के छक्के मारेगा। 1 छक्का 2 छक्के इसने मारे थे, एक हमारा हसन नवाज साहब ने भी राशिद को छक्का मारा था, तो भाई कमाल। बेशक राशिद खान ने उसकी भी विकेट ले लियो, लेकिन भाई सब बात यह है कि आप एग्रेशन देखो, आप ये देखो कि यार हमारा आज का हमारे अब जो लड़के हैं ये कहते हैं कि यार हमने किसी बड़े प्लेयर को मारना है, हमने बड़े बॉलर को मारना है। अब देख लेना आप, यूएई की टीम में सब थे छोटे, लेकिन हैदर अली एक अच्छा बॉलर वहां पे था जिसको हसन नवाज रख के छक्के मार रहा था, जिससे पता लगता है कि इनके पोटेंशियल का, इनके दिमाग का, इनके दिमागों में चल क्या रहा है। ये बस यही सोचते हैं कि भाई हमने मारना है और भाई साहब बड़े बॉलर्स को मारना है, ताकि अगले जो मैचेस हैं बड़े बड़े उसमें हमें फायदा हो। हारिस ने भी आज कुछ नहीं किया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर सके, लेकिन भाई साहब वो नंबर बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, ऊपर से नीचे, कभी दूसरा, कभी कोई एक नंबर तो इनको दिया नहीं जा रहा प्रॉपरली। सो आज भी हमें पता ही नहीं लगा, मेरा थोड़ा सा मैच हिला तो बाद में आके पता लगा, मैंने कहा नवाज आया हुआ, अच्छा चलो फिर ठीक है। पर बाद में मुझे पता लगा ये तो हारिस तो आउट होके चला भी गया है नूर की बॉल पे, और ये मुझे समझ नहीं आई यार। हारिस की बहुत ज्यादा टेंशन तो है इस टाइम, लेकिन फिर भी मैं हारिस को फुल ऑन सपोर्ट करता हूं कि हारिस तू खेल भाई, तेरे साथ हम खड़े हैं, जैसे तेरे साथ कप्तान खड़ा है। सलमान अली आगा इस टाइम पूरा के पूरा सपोर्ट दिया हुआ है, पूरा सपोर्टिंग स्टाफ जो है, पूरा कोचिंग स्टाफ वगैरह हो गया, पूरी टीम
होगी, हारिस को यकीनन सपोर्ट कर रही होगी, तो हमारे फैंस, हम फैंस और जो पाकिस्तानी बाकी सारी आवाम, सारे यार सारे हारिस को सपोर्ट करो। ये बंदा आपको बहुत बड़ा मैच जितवा के देगा, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। नवाज ने भी 21 पे 25 बनाए और हर मैच में यार 20 25 30 रन का अच्छे एडिशन देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो टोटल है वो एक पार टोटल लगाने में पाकिस्तान हमेशा कामयाब हुआ है। इस पूरी ट्रांजिशन में फहीम अशरफ ने नीचे से कुछ और नवाज, ये जो इन्होंने जो स्कोर बनाया ना वो एक पार टोटल हमेशा कर देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान आसानी से मैच जीत जाता है। तो भाई साहब यहाँ पे इसी तरह से 141 बनाए पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पे और 66 पे ऑल आउट कर दिया अफगानिस्तान की टीम को। एक और ट्राई नेशन का भी आज अनाउंसमेंट होगी, उसके लिए अलग अलग वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, वो भी जाके देख लो। साउथ अफ्रीका टूर हो गया, ये वाली ट्राई नेशन हो गया, सारी उसमें अपडेट होगी, तो वो भी जाके देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।